सभी को नमस्ते। हम उपनिषद की विचारधारा के ऊपर विचार कर रहे थे। आपने देखा कि उपनिषदों में उस परम तत्व का कितना सुंदर वर्णन हुआ है। हमारे लिए जीवन जीने का सूत्र ही यही है, संपूर्ण व्यवहार का सूत्र ही यही था और होगा और है। सर्वत्र ईश्वर दर्शन, अयम तो परमो धर्म योगेन आत्मदर्शन, अयम तो परमो धर्म ज्ञानेन आत्मदर्शन, अयम तो परमो धर्म भक्त्या आत्मदर्शन। ये संपूर्ण हमारे शास्त्रों का सार है। सर्वत्र उस तत्व की अन्वेषण, सर्वत्र उस तत्व का परिदर्शन करना हमारी संस्कृति और हमारे धर्म का मूल रहा है। जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों ने अपनी महानता अर्जित और उपनिषद के प्रतिपाद्य ब्रह्म से ही प्राप्त की है। वह महान इसलिए हुए कि उनमें उपनिषद और वेद के बताए गए तत्व प्रकट हुए। वे ऋषि बने क्योंकि वे मंत्र दृष्टा थे। मंत्रों ने जो कहा वह उनके जीवन में प्रकट हुआ, उसका उन्होंने अन्वेषण किया। मानव समाज के लिए तरक्की का रास्ता प्रस्तुत किया। यही हमारी परंपरा है और उपनिषदों के मंत्रों से यह सब पैदा हुआ। अब विचार तो किया, सब ईश्वर ही है। छोटे सूत्र से यही है कि सब ईश्वर ही है। इससे इस इतने सूत्र से क्या क्या काम होते हैं, उनका लक्षण के क्या क्या व्यवहार होगा, उनका प्रतिपादन अब मंत्र कर रहे हैं। बोलते हैं क्या, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न बीजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। जब व्यक्ति सारे जीवों में आत्मा को देखने लगता है, अनुपश्यति, अनुपश्यति माने अनु माने पश्चात, पश्यति देखता है। जब व्यक्ति जान करके सारे जीवों में उस परम तत्व को देखने लगता है, जान करके उसके बाद व्यवहार में उस तत्व को देखने लगता है, तब और देखो पहले जब वह सारे जीवों में उस तत्व का दर्शन करने लगता है, जानकर जितने भी सारे जीव जड़ भूतानि हैं, जीव प्राणी जड़ चेतन सब में जब वह उस तत्व को देखने लगता है, पहले क्या है, सारे जीवों में आत्मदर्शन करता है। जितने भी जीव है सब में क्या कर रहा है, आत्मा का दर्शन कर रहा है। आत्मा में नहीं, सारे भूतों को आत्मा में दर्शन कर रहा है। जितने भी, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गई, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्म एवानुपश्यति, जब वह सारे जीवों को अपनी आत्मा में देखता है, या आत्मा में सारे जीवों का दर्शन है ना। जो भी जड़ चेतन है
उनको सब अपनी आत्मा में देखता है। और अब अपनी आत्मा को सारे भूतों में देखने लगता है। पहले सबको अपने में देखा और अब अपने को सब में देखता है। सर्वभूतेषु चात्मा अनुपश्यति। जब व्यक्ति देखता है, तब क्या होता है कि ततो न बीजुगुप्सते। तब उसके बाद, उसके अनंतर उसका घृणा का व्यवहार हमेशा के लिए लोप हो जाता है। अर्थात घृणा गई, प्रेम का व्यवहार पैदा हो जाता है। कितना प्यारा सूत्र है। हमारी प्रेम का सूत्र तो यही था कि सारे जीवों को अपनी आत्मा में देखना और अपनी आत्मा को सारे जीवों में देखना। कैसे कैसे होता है ना? वास्तविकता ये है, जब हम एकत्व बोध से बन जाते हैं कि सारे जीवों को जो चलाने वाली शक्ति है वह मेरे अंदर भी वही शक्ति है, इसलिए जो शक्ति मेरे अंदर काम कर रही है वह शक्ति सारे जीवों में काम कर रही है, और जो सारी शक्ति जीवों में काम कर रही है वह मेरे में काम कर रही है। इसलिए क्या हो जाएगा? द्वैत व्यवहार का खात्मा हो जाएगा। आत्मा में देखता है और आत्मा को शब्द में देखता है ना? और फिर क्या है? वास्तविकता आत्मा का। जब हम आत्मा को, क्यों कहा यहां पर ईश्वर भी कह सकते थे, लेकिन आत्मा इसलिए कहा कि आत्मा सबको अपने जैसी प्रिय होती है। जब हम दूसरों को अपनी आत्मा में देखते हैं अनन्य रूप से, तब हम दूसरों का पोषण अपनी आत्मा के जैसे करेंगे और अपनी आत्मा में सबको देखेंगे। जितने भी प्राणी हैं सब अपने आत्मा में देखेंगे। अपनी आत्मा की संतुष्टि सारे जीवों की संतुष्टि बन जाएगी। सारी जीवों की संतुष्टि अपनी आत्म संतुष्टि बन जाएगी। यह अद्वैत, यह एकत्व, आत्मवत सारा विश्व आत्मा के जैसे प्रेम हम अपनी आत्मा से करते हैं, ऐसा ही प्रेम हम संपूर्ण विश्व से करने लग जाएंगे। इसलिए सारे जीवों में आत्मा दर्शन करो, अपनी चेतना का दर्शन करो और सारे जीवों को अपनी आत्मा में देखो और अपनी आत्मा को सारे जीवों में देखो। पहले क्या है? पहले सबका अद्वैत तुम में है, तो तुम ही कुछ हो ऐसा तो भाव आ जाएगा। बोला नहीं, पहले सबको अपने में देखो, है तब तुम्हें भाव कि मैं सब कुछ होगा, है तो बोला नहीं, तुम क्या है? सब में भी हो। जो मैं यहां हूं वो वहां है, जो वहां है वो यहां है। ये यहां वहां शब्दों का प्रयोग है, वास्तविक यहां वहां कुछ नहीं है। एक बोलने का तरीका तोड़ करके, भाषा तोड़ के ही बोली जाएगी, लेकिन समझो यह है कि अखंड चेतना है जो सारे जीवों को, विश्व को चला रही है। इसलिए कभी भी किसी से निंदा, किसी की द्वेष, किसी के साथ छल, किसी के साथ कपट करना, उसी के साथ में कपट छल करना है उसी ईश्वर के साथ में, क्योंकि उससे अलग रत्ती मात्र भी कुछ नहीं। ततो न बीज। आपके अंदर विचार उठ रहे हैं, उसके अंदर विचार उठ रहे हैं। आपके अंदर प्रेम है, उसके अंदर प्रेम। इसलिए आत्मवत भाव, मैं प्रेम का विस्तार करूंगा। और प्रेम जब व्यापक बन जाता है, ये प्रेम की ही व्यापकता है। जब प्रेम व्यापक बन जाता है, कण कण जल थल है, ब्रह्मांड के साथ जब प्रेम एक हो जाता है, तब यद अंडे
ब्रह्मांड में आ जाता है। जो अंड में है वो ब्रह्मांड में चले जाते हैं। यद अंडे तद ब्रह्मांड, जो अंड में है वो ब्रह्मांड में दिखाई देता है, जो ब्रह्मांड में है वो अंड में दिखाई देता है। जो इस पिंड में है वो उस ब्रह्मांड में है, जो उस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में दिखाई देता है। यह अभेद दर्शन, महान व्यापकता का दर्शन है। और इसका लोग हमारे ऋषि मुनियों ने दर्शन किया, इसलिए तो अनुपश्यति प्रयोग किया। ये विशाल व्यापक विश्व बंधुत्व की ओर संकेत करता है। यह संपूर्ण विश्व को एक बंधुत्व की ओर ले जा रहा है। इसलिए कभी भी घृणा द्वेष के बंधन में मत पड़ो। बटना नहीं है, जुड़ना है। बटना नहीं है, बटे इसलिए हो कि कटे हुए हो। क्या है? कटना नहीं है, जुड़ना है, मिलना है। द्वेष को खत्म करना है, क्योंकि द्वेष में आपको भी पीड़ा है तो दूसरे को भी पीड़ा है। स्व आत्म पीड़ा, पर पीड़ा को भी समझो। जो पीड़ा तुम्हें है द्वेष में, वही पीड़ा दूसरे को भी हो रही है। हटा दो। द्वेष के चक्कर में पड़ना ही क्यों? द्वेष से तो पतन बढ़ता है ना? इसलिए सत्य की ओर, परमात्मा की ओर बढ़ो। कहीं भी अपनी बुराई को छिपाने के लिए कोई स्थान नहीं। एक सूफी संत ने भी कहा था, वो एक सूफी संत मस्जिद में काजी बैठा उसके पास जाता है और उसको बोलता है, जियत मस्जिद में दारू पीने दे, या फिर वह जगह बता जहां खुदा ना हो। ऐसी जगह कहां है कि जहां बुराई कर सकते हो? है ही नहीं कोई ऐसी जगह, बचती ही नहीं है। परमात्मा का दर्शन यही है। कहां है? कौन है? यत्र सर्व आत्मैव तत्र केन कम पश्ये। जहां सब आत्मा ही, ऐसा मंत्र आता है कि जहां, थोड़ा विस्मरण भी हो रहा है कि जहां सब आत्मा ही हो गई, वहां केन कम पश्ये। कौन किसको देखता है? कौन किसके साथ में व्यवहार करता है? अरे दूसरा ही नहीं, आत्मा आत्मा को ही परत रही। दूसरा तो अहंकार है। आप एक नशे में जी रहे हैं, अहंकार का नशा है, इसीलिए सारा द्वेष और पाखंड है। यह अहंकार की रची हुई एक माया है। ये इच्छा, ये कामनाएं, ये मान, ये सम्मान, ये मान की भूख सबसे खतरनाक भूख है। अरे पेट की भूख तो है ही, ये सबको जरूरत है, लेकिन मान की भूख इतनी खतरनाक होती है कि इससे मानव गंदे से गंदे कार्य करने लगता है। इसीलिए उपनिषदकार कहते हैं, मानव सुरापान प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा गौरवम रौरवम तथा मानम च सुरापानम तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा, जो प्रतिष्ठा है वह सुअर की विष्टा है। प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा गौरवम रौरवम तथा, गौरवता की बात कर तो महान रौरव नरक है। प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा गौरवम रौरवम तथा मानम च सुरापानम, जो मान है वह एक नशा है।
तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत, इसलिए इनको तीनों को त्याग करके आत्म बुद्धि सर्वत्र ला करके आत्मवत प्रीति विश्व के साथ करके ये स्थिति हो कि दूसरे का दर्द हो और तुम्हारी आंखों में आंसू आए, तो समझना कि उपनिषद का ज्ञान आपको प्राप्त हो गया। दूसरे के साथ में अन्याय हो रहा हो और तुम्हें लगे कि यह अन्याय मेरे साथ में हो रहा हो, तो आत्म प्रीति भाव जग गया। जो अन्याय कर रहा है, ध्यान रखना, जो बुराई है वह सब अहंकार की है और अहंकार ही द्वैत है। अहंकार निर्मुक्तता ही अद्वैत है। द्वैत आत्मा वास्तविक है और अहंकार कृत्रिम है, बनाया गया है, रचा गया है। तुम इसके जिम्मेदार हो। या ये सात्विक अहंकार बना रखा है आपका, या आपका असात्विक अहंकार बना रखा है, तामसी अहंकार या राजसी अहंकार बना के रखा है। यह सब आपकी देन है। इनसे ऊपर उठकर सत्य के मार्ग पर चलते हुए, इनको मिटाते हुए, जीवन को कृतार्थ करते हुए अग्रसर होना चाहिए। आगे सब यही है, आगे कह ही रहे सब यही बात, तो आगे भी बताइए, आगे के मंत्र। त्याग पूर्वक भोग और पीछे भी पूर्ण संपूर्ण विदा, अखंड विश्व राष्ट्र की कामना है। वास्तविकता यही थी, यही अखंडता की कामना थी, और इसी को ही वास्तविक धार्मिकता कहा जाता है। इसीलिए तो हमारे देखिए महाभारत में एक श्लोक आया कि न राज्यम न राजासीन न दंडो न दांडिक धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम। बोलते न राज्यम न राजासीन, न राज्य था, न राज्य न राज्यम न राजासीन, न राजा था, न राज्यम न राजासीन, न दंडो, न तो दंडा था, न तो दंड थी, दंड विद्या थी, न दांडी को न कोई दंड देने वाला, दंड देने की योग्य था, न तो दंड देने वाला न कोई दंड लेने वाला था। मतलब राज्य भी विदा हो जाता है, राजा भी विदा हो जाता है, दंड देने की व्यवस्था भी विदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि धर्मे नैव प्रजा सर्वे, कि धर्म से ही सारी प्रजा रक्षन्ति स्म परस्परम, सब क्या है आपस में रक्षा करती थी। धर्म वह व्यक्तित्व के रक्षण धर्म से ही संभव है। व्यक्तित्व ही है वह जिससे धर्म की रक्षा हो सकती है। धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम, परस्परम धर्मेण प्रजा रक्षन्ति। ये वास्तविकता है, इसको स्वीकार, इससे उत्थान है समाज का, और समाज बढ़ रहा है प्रतिदिन इसी की तरफ। लेकिन समस्या एक है, समस्या यह है कि आदमी एकत्व व्यवहार चाहता है, लेकिन द्वैत का साधन ले रहा है। वह समता चाहता है लेकिन विषमता का साधन ले रहा है। भाई समता साध्य नहीं है, समता ही साध्य और साधन है, तोड़ के मत देखो, कभी नहीं आई।
तोड़ के अगर आप देखोगे तो पूरा काम गड़बड़ हो जाएगा। विषमता से समता कैसे पैदा हो? मतलब समता की स्थापना के लिए बंदूकें चलाओ। अरे बंदूकें चलाओगे, गोली लड़ोगे, समता चाहिए। अरे यही तो विषमता पैदा करती है। ये डर, भय, स्वार्थ, यही तो विषमता पैदा करता है। चाहे आप कुछ भी करें, आप बंदूक से किसी को मार रहे हैं, इसलिए मार रहे हैं कि वह विषमता फैला रहा है, या आप किसी को हत्या कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि वो गलत काम कर रहा है। तो एक दूसरा भी गलत काम हो रहा है। दूसरा गलत काम यह हो रहा है कि आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप वही काम कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति झूठ बोलता है, क्यों बोलता है? कि डर के कारण बोलता है। अब उसे दंड दिया जाता है, दंड से भी क्या होता है? डर ही तो पैदा। झूठ का निराकरण भय नहीं है, भय से ही तो उल्टे काम होते हैं। प्रेम, सौहार्द पैदा, यही वास्तविक मित्रता और समता को पैदा करेंगे। अरे छल से कभी छल को जीता गया? एक छल तो हजारों छल को पैदा कर देता है। तुम चाहोगे बंदूक से स्वतंत्रता रहेगी? नहीं है ना। बंदूक से स्वतंत्रता नहीं, लड़ाई से स्वतंत्रता नहीं। लड़ाई का मतलब यही है कि अभी आप बहुत बड़े परतंत्र हैं, आपके कोई शत्रु हैं जिनसे आपको डर है। डर ही तो सबसे बड़ी है, परतंत्रता है। उपनिषद की तरफ चलो। उपनिषद बोलते हैं प्रेम का व्यवहार करो, ततो न बीजुगुप्सते। उसके बाद कुछ बढ़ता नहीं है। जब आत्मवत भाव सर्वत्र आ जाता है, आत्म प्रीतिवत भाव सर्वत्र आ जाता है, निष्कपटता, निर्दोषता, निश्चलता जब सर्वत्र आ जाती है, तब वास्तविक मानव का निर्माण होता है। वरना शिक्षा के नाम पर अहंकार निर्माण किया जा रहा है। वरना शिक्षा के नाम पर स्वार्थ को पुष्ट बनाया जा रहा है। हम तुमको पद देंगे, है ना? पद के लिए शिक्षा पढ़ा रहे। पद का लोभ लालच, अरे मूर्खानंदन, पद का लोभ लालच, महान बनेगा तो उस पद पर बैठे। अरे भाई क्या बोल रहे हो? महान बनेगा नहीं, पतन होगा। क्योंकि तुम पद का लालच देकर के उसे, उसकी विद्या को खत्म कर रहे हो। वो पद के लिए विद्या को साधन बनाएगा। जिस दिन वो पद पे बैठ जाएगा, उसके लिए विद्या क्या है? साधन है। और पद क्या है? साध्य है। जिस दिन वो पद पर बैठेगा, उस दिन लोभ को पूरा करेगा, लोभी बनकर पद पे बैठेगा और अनंत लोभ को फैलाएगा। क्योंकि लोभी चरित्र का रचना हो रही, नहीं हो सकता। इसलिए ये चीजें नहीं, मत बांटो उसे, मत तोड़ो आप इंसान को। ये इंसान को तोड़ने का तरीका है ये तुम्हारा बनाया। भारतीय संस्कृति के मूल में हो, शिक्षा स्वयं में पद है, विद्या स्वयं में पद है। वह साधन, वो स्वयं ही साध्य है और स्वयं ही साधन है। ये बात अगर दिन मस्तिष्क में आ जाए तो महान आत्म प्रेरणा का सृजन
मुझे क्या पाना है? विद्या पाना है। किससे पाना है? विद्या से पाना है। अंदर हिंसक और बाहर अहिंसक। मुझे अहिंसक बनना है। मुझे चोरी नहीं करनी। ये तो मुझे चोरी नहीं करनी है, ये भी तो एक लोभ है ना। चोर को क्या होता है? लोभ होता है। तो लोभ ही बनता है, और ये भी एक लोभ है कि मुझे चोरी नहीं करनी है। मुझे सत्य ज्ञान अपनाना है, मुझे सत्संगति करनी भी तो एक लोभ है। लोभ जो है, लोभ ही चोर है। हाँ, हो सकता है कि किसी लोग को सामाजिक स्वीकृति मिली हो, लेकिन वो कभी भी दिशा बदल सकता है। इसलिए बड़े बड़े विद्वान पतनादि मुख हुए। क्या एक ब्रह्मचारी जो ब्रह्म है, जो एक ब्रह्मचारी है या अहिंसक है, क्या वो हिंसा से, अपनी आंतरिक हिंसा से मुक्त हो सकता है? जब तक वो यह चाहेगा कि हिंसा मेरे साध्य है और उसका मैं साधन हूं, तो वह अपने साथ में धोखा कर रहा है। वो धोखा यह कर रहा है कि वो अहिंसा को साध्य मान रहा है और अंदर हिंसा बैठी हुई है। हिंसा ही सारा साधन बनकर काम कर रहा है। टूट गया इंसान। जोड़ो इंसान। इस विषय में मैंने ही नहीं, जय कृष्ण मूर्ति जैसे महान उद्भट प्रतिभाओं ने भी इसका प्रतिपादन किया है। और उपनिषद भी इसी निर्मलता की ओर ले जाते हैं। जहां तक कि उपनिषद परमात्मा का स्वरूप ज्ञान ही मानते हैं, और परमात्मा का स्वरूप ज्ञान है और ज्ञान ही उसका साधन है। कोई टूटने का कोई नहीं। वही साधन, वही साधन। नान्य पंथा विद्यते यना सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य ज्ञान। आगे देखो, आगे वाला मंत्र भी आगे भी मंत्र है, लेकिन इस मंत्र में जो एकत्व भाव है उसे आप देख ही रहे हैं। जिसने इस रस को पिया, इस ज्ञान के रस को, जिसने यह एकत्व बोध पिया, वह जीवन में आनंदित है, वह जीवन में चिंता रहित है, वह जीवन में तनाव रहित है, वह जीवन में सचमुच में स्वावलंबी है। क्योंकि उसके लिए दूसरा कोई है ही नहीं। मैं ही हूं वह जो चांद में चमक रहा है। मैं ही हूं जो छोटे बच्चे में खेल रहा है। मैं ही हूं वह जो एक घास काटती हुई स्त्री में घास काट रहा है। यह आत्मवत बोध, अनुभव बोध है। इस बोध की तरफ बढ़ो। यह बोध आपको उन्नति की तरफ ले जाएगा, आत्म चेतना की तरफ ले जाएगा, जागरूकता की तरफ ले जाएगा। यह आपको जब स्पष्ट बोध हो जाएगा इसका, जब आपको इसकी साक्षात्कार हो जाएगा, तब आप उस परम तत्व की ये निकटवर्ती आएंगे। अत्यंत निकटता, अनन्यता, अभिन्नता, अद्वैतता उसके साथ में स्थापित हो।
जागरूक का मतलब आप इस शरीर में हैं, इसलिए अभी आप इस शरीर के प्रति जागरूक हैं। लेकिन जब आप विश्वात्मा के साथ एकात्म होंगे, तब आप पूर्ण विश्व के प्रति एक जागरूकता आपके अंदर आपको विश्व हर व्यक्ति का ख्याल स्वख्यालवत बनेगा, स्व संरक्षण भी बनेगा। आपके अंदर विवेक का स्फुटन होगा, आत्म विवेक होगा। आत्म विवेक से तात्पर्य यह है कि अपने प्रति जैसे विवेक होता है, वही विवेक संपूर्ण मानवता के प्रति। आप अद्वैत निष्ठ वार्ता होगी आपके अंदर। अद्वैत निष्ठ वार्ता से तात्पर्य मेरा यह है, अभी मेरे को चाहिए यह भाव है, अभी मैं खाता हूं मेरे को चाहिए, तब यह भाव नहीं, तब ये होता है हम सब खाते हैं, हम सबको चाहिए, मैं नहीं, हम सब का प्रयोग होगा, विश्वात्मा के साथ में होगा, मेरा नहीं हमारा प्रयोग होगा। यह अनन्यता विश्व संगठन बना दी, इससे विश्व संगठनात्मकता पैदा हो। ये प्रेम का सूत्र है, महान प्रेम का सूत्र है। वो समझो, इसकी तरफ बढ़ो। देखो आप दो आदमी लड़ रहे हैं, लड़ाई किस अहंकार की, और अहंकार जो है, अहंकार भी अपने अस्तित्व का ही ज्ञान कराता है कि मैं कुछ हूं, तू कुछ नहीं, तो यही तो है, तू है मैं ये है। अहंकार होगा तो उनको मिटाना चाहे, तो मिटाएगा क्या कि बोलेगा मैं रहूंगी, यही तो अहंकार है। लेकिन यह अहंकार का अनुचित तरीका, यह अहंकार जो करता है वो अनुचित करता है। प्रेम भी यही तरीका करेगा, लेकिन प्रेम क्या है, दूसरे के अस्तित्व को अपना आत्म अस्तित्व में परिणत कर देगा, एक रहेगा। वह क्या है, अब द्वेष नहीं, आत्म प्रेम जगेगा। पर अस्तित्व नहीं रहेगा, स्व अस्तित्व ही सर्वत्र कार्य करेगा, स्व आत्मवत प्रीति सर्वत्र होगी। आत्मवत प्रीति, आत्म प्रफुल्लता का आविष्करण होगा, चेतना का परिष्करण होगा। शुद्ध मुक्त, शुद्ध मुक्त सरसता जीवन में होगी, और ये कुछ ऐसा जीवन में घटता है, और कुछ एक ऐसी नैतिकता जीवन में आती है कि जिस व्यक्ति अखंडता को खंडित नहीं होने देता है, वो देखेगा तो दुख दे दे कोई बात नहीं, लेकिन वह समझेगा कि मेरा विवेक क्या कहता है। वो समझेगा कि हो सकता है कि प्रकृति की पूर्ण, प्रकृति ने शेर को
क्रूर बनाया है। उसकी क्रूरता है जो हमारे लिए बाधक है, जिसके कारण हम उसके साथ में गले नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्रूरता है। और वो क्रूरता इसीलिए है कि अगर उसके अंदर क्रूरता ना होती तो तुम्हारे अहंकार की क्रूरता उसे कुत्ता बनाती थी, बिल्ली बनाती थी। तो उसकी क्रूरता उस परम तत्व की, उस महान तत्व ने उसको क्रूरता उसकी रक्षा के लिए दे रखा है। आप प्रत्येक विवेक से संपन्न व्यक्ति हो, आपके अंदर आत्म प्रीतिवत व्यवहार हो, आप अनहित नहीं करेंगे। आपके लिए शेर का संरक्षण भी प्रकृति का वरदान, क्योंकि उसको प्रकृति ने जन्म दिया है। वह उसका जीना भी प्रकृति में सार्थक है। हर सार्थकता का अपना एक नियम है। प्रकृति में जो भी बना हमने पीछे देखा है, वह सब ईश्वर अनुशासित है, शासित और अनुशासित है। बाघ क्रूर है, लेकिन बाघ, हाथी, शेर क्रूर है, लेकिन वह उतना ही मारता है जितना उसे भोजन के लिए चाहिए। अतिरिक्त वह कोई भी हत्या नहीं करता। ये प्रकृति का उसके लिए नियम और शासन है। या वो मार ही नहीं पाए, उत्तर मिलेगा ही। इसलिए परमात्मा का विधान है, हाथी बहुत बड़ा है और चींटी बहुत छोटी है, लेकिन चींटी को कण भर और हाथी को मण भर मिलता है। चींटी के लिए इतना सा कण भी, इतने कण भी प्रकृति में, आपकी आंखें इतना दूर से उन कणों को नहीं देख पाती है जो पृथ्वी में बारीक बारीक कण पड़ रहे हैं, लेकिन एक पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया दूर से उन कणों को देख लेती है कि इससे मेरा पेट भरेगा। ये सब परमात्मा का एक अनुपम विधान है। इसमें परमात्मा का नियम, जब आत्मवत प्रीति होगी तो परमात्मा का शासन चलेगा, और शासन परमात्मा का ही चलता है। यह ध्यान, अहंकार की तो एक मिथ्या धारणा होती है। चाकू से कोई वो सब्जी काटता है, बोला सब्जी किसने काटी? अरे मैंने काटी। अरे खा काटी तो जरा, चाकू ने काटी ना। लेकिन आदमी बोलता है मैंने काटी। ये संकल्प था, इसीलिए बोलता है साधन के साथ जुड़कर संपूर्ण कार्य प्रकृति के विधान में बना हुआ है। आप उसका उपयोग करते हैं। हर नियम, आप नियम से चाहे कुछ करें, लेकिन आप प्रकृति के नियम से जकड़े हुए व्यक्ति हैं। उस परम प्रकृति से, ताकि उस परम सत्ता के अनुशासन से जकड़े हुए आदमी हैं। आपके
आपकी धड़कन भी नियमबद्ध चल रही है। आपकी जो धड़कन है ये नियमबद्ध चल रही है। आपकी आंखें नियमबद्ध झपक रही है। हर चीज के पास एक साइंस है, उस साइंस का वित्ता परम तत्व है, स्वयं आत्म तत्व है, प्रकृति के कण कण के साथ जुड़ा हुआ उसका महान रहस्य है। आपको प्रकृति में आज अन्याय कुछ दिख रहा हो, लेकिन उसके पीछे भी प्रकृति कोई अन्याय करती हुई जरूर दिख रही हो, लेकिन उसके पीछे भी कोई विशेष साइंस होता है जिसे विशेष अध्ययन की जरूरत पड़ती है। अव्यस्तता नहीं है प्रकृति, और जहां पर आपको अव्यस्तता दिखाई देती है, अनुशासनहीनता दिखाई देती है प्रकृति में, वहां पर आपका उतना दृष्टिकोण नहीं है कि आप उस घटना का सही निरीक्षण कर सकें। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोगों के साथ में शास्त्र चर्चा होती ही रहेगी। तो सभी को शुभ रात्रि, नमस्ते।